भाग्य का संतुलन, बैलेंस ऑफ कार्मा एंड डेस्टिनी। एक परिचय, कर्म और भाग्य का महत्व। कर्म और भाग्य ये दो शब्द हमारे जीवन के मूल आधार हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारा जीवन इन दोनों के बीच के संतुलन पर निर्भर। कर्म क्या है? व्हाट इज कर्मा? कर्म का अर्थ। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया या काम। हर व्यक्ति के विचार, शब्द और क्रियाएं उसके कर्म बनते हैं। कर्म का सिद्धांत। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। अच्छे कर्मों का फल सुख और समृद्धि होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और संघर्ष होता है। कर्मफल। कर्मफल का सिद्धांत बताता है कि हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। 3. भाग्य क्या है? व्हाट इज डेस्टिनी? भाग्य का अर्थ। भाग्य को प्रारब्ध कहा जाता है, जो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को प्रभावित करता है। भाग्य और नियति। भाग्य वह है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन कर्म वह है जो हमारे नियंत्रण में है। भाग्य का महत्व। भाग्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं क्यों घटती हैं। 4. कर्म और भाग्य का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कार्मा एंड डेस्टिनी। कर्म और भाग्य का संतुलन। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्म और भाग्य दोनों का संतुलन ही हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाता है। कर्म का प्रभाव। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य का प्रभाव। भाग्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं क्यों घटती हैं। 5. वैदिक ज्योतिष में कर्म और भाग्य की भूमिका, रोल ऑफ कार्मा एंड डेस्टिनी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कुंडली का महत्व। कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। यह हमें हमारे कर्म और भाग्य को समझने में मदद करती है। ग्रहों का प्रभाव। ग्रहों की स्थिति और दशाएं व्यक्ति के कर्मों के परिणामों को दर्शाती है। कर्म फल का विश्लेषण। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। 6. कर्म और भाग्य का संतुलन कैसे बनाएं? हाउ टू बैलेंस कर्मा एंड डेस्टिनी। अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ग्रहों की शांति। ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंत्र, रत्न, दान और पूजा जैसे उपाय किए जा सकते हैं। ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। 7वां उदाहरण, एग्जाम्पल्स। यदि किसी की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, तो यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल हो सकता है। शनि की शांति के लिए शनि मंत्र और दान करने से कर्म फल को कम किया जा सकता है। 8. निष्कर्ष, कंक्लूजन। कर्म और भाग्य का संतुलन हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। अच्छे कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं।